नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है। यहाँ से लेकर के 20वें श्लोक, ये जो 8 श्लोकों का समूह है, ये पूरी भगवद गीता में एक अद्वितीय श्लोक है जिसमें भगवान बताएंगे कि भगवान को किस प्रकार के भक्त प्रिय हैं। तो इनका संदर्भ हम इसके तात्पर्य के समय में करेंगे। पहले पुनर्कथन कर लेते हैं अध्याय के 12वें श्लोक का, जिसमें भगवान कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति निरंतरम। तो मैंने इसके लिए अनुवाद पढ़ा, स्वामी रामसुखदास जी का भी पढ़ा है और प्रभुपाद जी का भी पढ़ा है, और मैंने ये देखा दोनों में कि दोनों अनुवादों में अंतर है। ये होता भी है, प्रायः होता है ये ऐसा। इस श्लोक में जो भी अभी तक मुझे समझ में आया है, मुझे ध्यान शब्द का यहाँ पर संदर्भ नहीं समझ में आ पा रहा है, क्योंकि इसके पहले भगवान ने जो श्लोक दिए हैं, देखिए भगवद गीता क्रमशः भगवान ने कही है। इसके हर श्लोक का पिछले और आने वाले श्लोक से कोई न कोई तात्पर्य या संबंध होता है। अब इसके पीछे जो 3 श्लोक गए, उसमें भगवान पहले कहते हैं कि यदि तू अपना मन और बुद्धि मुझ में नहीं लगा पा रहा है तो अभ्यास कर, यदि तू अभ्यास नहीं कर पा रहा है तो मेरे लिए कर्म कर, और यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पा रहा है तो तू जो कुछ भी कर्म कर रहा है उनके फलों को त्याग दे। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की विधि भगवान बताते हैं कि कैसे उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो वो जो 3 विधियां बताई है उनका इस श्लोक से क्या संबंध है, तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। तो रामसुखदास जी महाराज ने तो कहा है कि यहाँ पर जो अभ्यास है वो अभ्यास योग से भिन्न है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि पिछले श्लोकों में ही भगवान ने अभ्यास योग के विषय में कहा है, अभ्यास के विषय में नहीं कहा है। तो संदर्भ तो होगा ही, तो संबंध भी होगा। तो यह अभ्यास योग है, अभ्यास नहीं है। और अभ्यास योग क्या होता है? अभ्यास योग वह होता है जिसमें हम कोई ना कोई साधन से अभ्यास करते हैं भगवान के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ने का। तो जब वह भी एक प्रक्रिया है जिसमें हम भगवान के नाम का जप करते हैं और अपने मन और बुद्धि को भगवान के नाम के जप में स्थिर करते हैं, अर्थात भगवान में ही स्थिर करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान ये भिन्न भिन्न नहीं है। जिनको भगवान में या भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, वे प्राणायाम करते हैं और वे ध्यान भी करते हैं। अब योगाभ्यास में ध्यान होता है, जैसे त्राटक होता है इस प्रकार के। तो यहाँ पर भगवान ने जो पिछले श्लोक दिए हैं उनमें भगवान ने ध्यान को नहीं कहा है कहीं भी, किंतु यदि हमारे लिए ये संभव है और ये सही होगा संसार के समझने के लिए, तो हम संसार में जो योग के दूसरे माध्यम प्रचलित हैं, ध्यान हो गया, त्राटक हो गया, इसको यदि यहाँ पर जोड़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि अभ्यास से ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ये कौन सा ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं? ये जो हम पढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मणों को वेद और वेदों के मंत्र ये सब आते हैं, तो भगवान उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कौन से ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं, इसका वर्णन आता है 4थे अध्याय के 37वें 38वें श्लोक 39वें श्लोक में आता है। भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है इस संसार में। तत्स्वयं योग संसिद्ध है, जब योग सफलता और पवित्रता को प्राप्त होता है तब वह ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, योग संसिद्ध अर्थात पवित्रता और सफलता। काले ना, तो भगवान कहते हैं काले नात्मनि विन्दति, तो समय पा करके वह अपने आप
अंदर प्रकट होता है, उस ज्ञान की बात करते हैं वहां पर। चौथे अध्याय में ये श्लोक आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहला जो योग्यता है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। तत्परः, वो अपने योग की सफलता और संशुद्धि के लिए अत्यंत दृढ़ और त्वरित प्रयत्नशील होना चाहिए। तत्पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, इंद्रियों का संयम उसने कर लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए उसका। ये 3 आवश्यकताएं हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा, और जब ज्ञान की उसे प्राप्ति होती है तभी जाकर के उसे परम शांति होती है। परम शांति किसे कहते हैं और परम शांति किससे मिलती है? परम शांति ऐसे कोई ये नहीं है कि हम समुद्र में जैसे कहते हैं वो स्विमिंग वाले एक फ्लोटर लगा के सो जाते हैं और उन्हें लगता है वही शांति, वो शांति नहीं है वास्तव में। तो परम शांति क्या होती है? परम शांति वही होती है जब हम इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के ये बीच में जो राग और द्वेष है, इससे जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हमारा मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लालसा या कोई भी हमें भटकना नहीं होता है। हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं। तो वह जो स्थिति है वही परम शांति है, क्योंकि वहां पर हमें और कुछ इस संसार से पाने की और कोई हमारी इच्छा और लालसा शेष नहीं रह जाती, और वहीं पर हम परम शांति को प्राप्त करते हैं। यह परम शांति हमें भगवान से भी मिलती है, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भक्ति योग में लगे रहते हैं, वे भी संसार की और किसी भी प्रकार की वस्तु, पदार्थ, सामग्री के प्रति आकर्षित नहीं रहते, तो वे भी इस परम शांति को ही प्राप्त करते हैं। और जो कर्मयोगी हैं, वे भी इसी परम शांति को प्राप्त करते हैं, संसार के समस्त कर्म फलों और कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के। तो यह वह परम शांति है जो ज्ञान से भी प्राप्त होती है। ज्ञान हमें मिलता है कर्म करने से, भक्ति मिलने से। तो ये 2 श्लोक थे जिससे हमें पता चलता है कि ज्ञान क्या है और वह ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि अभ्यास को करते करते ही हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान वह नहीं है कि हम भगवत गीता के 700 श्लोक हमने कंठस्थ कर लिए तो ज्ञान प्राप्त हो गया। यह वो वाला ज्ञान नहीं है। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अब ये ध्यान किस ध्यान की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इसके विषय में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भगवत गीता 2020 का उद्देश्य स्पष्ट है। जो भी क्या भगवत गीता के बारे में बताना है वह ठोस और प्रामाणिक बताना है। किसी भी भक्त को, भगवत गीता के विद्यार्थी को भटकाना नहीं है। तो ध्यान शब्द और ध्यान को ज्ञान से क्यों श्रेष्ठ बताया, इसको हम यहीं पे अभी छोड़ना ही पड़ेगा, जब तक भगवान प्रेरणा नहीं दे कि यहाँ पर इन शब्दों का क्या अर्थ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, कर्म फल त्याग भगवान ने जो 3 मार्ग बताए थे उसमें तीसरा और अंतिम साधन बताया कर्म फल त्याग। तो कोई भी मनुष्य जिसकी अभी भगवान में ना तो अभ्यास करने की रुचि हुई है, ना भगवान के लिए कर्म करने की भी रुचि हुई है, वह जो कुछ भी सांसारिक कर्म कर रहा है वह उन कर्मों के फलों को त्याग कर भी भगवान में अपने मन और बुद्धि को धीरे धीरे स्थिर कर पाएगा। तो इस प्रकार भगवान ने कर्म फल त्याग को सबसे श्रेष्ठ बताया है, अभ्यास से भी श्रेष्ठ बताया है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ बताया है और ध्यान से भी श्रेष्ठ बताया। तो इन चारों से श्रेष्ठ भगवान ने कर्मफल त्याग को बताया। तो देखिए, कर्मफल त्याग अपने आप में श्रेष्ठ है, परंतु जो अभ्यास करते हैं वे भी कर्मफल त्याग को करके हुए ही साथ में अभ्यास करते हैं, जो कर सकते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे तो वैसे भी उन्हें वह ज्ञान प्राप्ति तभी होता है जब वे कर्मों के फलों से निर्लिप्त हो जाते हैं, तभी उनकी योग की साधना शुद्ध होती है। और जो ध्यान करते हैं वे ध्यान में भी तभी स्थिर हो पाते हैं जब, जिस सांसारिक ध्यान को हम जानते हैं जो प्रचलित है, उसमें भी तभी उनकी मन और बुद्धि स्थिर हो पाते हैं जब वे समस्त इंद्रियों के विषयों से निर्लिप्त हो जाएं, उनसे अपने आप को हटा सके। तो ये सब कर्मफल त्याग इन तीनों के लिए ही संभव है। और जो इनमें से कर्मफल त्याग कर लेते हैं, मुझे लगता है ये कर्मफल त्याग अपने आप में भी हो सकता है और अभ्यास योगी के लिए भी हो सकता है। अभ्यास योगी भी कर्मफल त्यागी हो सकता है, ज्ञान योगी भी
कर्मफल त्यागी हो सकता है। ज्ञान योगी वैसे मंत्र पढ़ने वाले नहीं, जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश भगवान स्वयं प्रज्वलित करते हैं, मैं उन ज्ञान योगियों की बात कर रहा हूँ। और जो ध्यान करते हैं उनमें भी कर्मफल त्यागी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इस श्लोक को समझना होगा और आज के श्लोक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who is not envious but who is kind to all living entities, who does not think himself up as a proprietor, who is free from false ego and equal both in happiness and distress. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अद्वेष्टा। अद्वेष्टा अर्थात द्वेष रहित, ईर्षा रहित, सर्वभूतानाम समस्त भूत प्राणियों के प्रति, मैत्र मित्रता का भाव वाला, मैत्री भाव वाला, करुण दया और करुणा से संपन्न, एव निश्चय च भी, दूसरी पंक्ति निर्मम अर्थात ममता नहीं रखने वाला, अहंकार मैं करता हूं इस प्रकार का भाव नहीं रखने वाला, ये मेरा है इस प्रकार का भाव नहीं रखने वाला, निरअहकार। यहाँ पर भगवान ने निरअहकार स्पष्ट करके भिन्नता से भी दे दिया। निर्ममा अर्थात फिर निर्ममा का अर्थ यही रह जाएगा कि जिसमें हम अपनी ममता नहीं रखते, जिसे हम अपना मैं मेरा नहीं मानते, वह निर्ममा में गिना जाएगा। और निरअहकार अपने ऊपर गर्व नहीं करना, मुझे ये आता है, मैं ये हूँ, मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने इतनी एकादशी की है, मैं इतने ने भागवतम भी, इस प्रकार के अहंकार में जो नहीं डूबा है। सम दुख सुख क्षमी, और जो दुख और सुख में सम है और क्षमावान है, ये गुण भगवान अपने भक्त में देखते हैं। यहाँ पर भगवान ने ये तो नहीं कहा है इस श्लोक में, पर आगे आने वाले श्लोक में भगवान कहेंगे कि ऐसा भक्त उनमें उन्हें अत्यंत प्रिय है। निरहंकार समभाव, जिसका समभाव है सुख दुख तथा दुख तथा सुख में, क्षमी क्षमावान। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद ने 13 और 14 ये दोनों श्लोक साथ में ही लिए हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, दोनों का साथ में है, जुड़ा हुआ है। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि यह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है, सुख और दुख में संभाव रखता है, यह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों में विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो ये इस अध्याय का नाम है भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्य शरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। अर्थात जो आपको साकार रूप से भजन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, और जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ हैं। और भगवान बड़ा ही स्पष्ट और सरल उत्तर देते हैं कि जो मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और बाद में भगवान ये भी कहते हैं कि जो अव्यक्त की उपासना करते हैं वे भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कैसे अव्यक्त के उपासकों के मार्ग में अत्यंत क्लेश, कठिनाइयां और द्वंद्व रहते हैं। द्वंद्व किस प्रकार के? क्यों? क्योंकि वे देहधारी हैं, तो उन्हें देह से ही उनकी मन और बुद्धि ज्यादा संबंध शीघ्रता से स्थापित कर पाते हैं। और चूंकि वे अव्यक्त के प्रति उनकी प्रीति है, तो उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि उन्हें देह और साकार कुछ भी संबंध नहीं जोड़ पाते वे। और फिर भगवान मार्ग बताते हैं कि कैसे उनसे जुड़ा जा सकता है, कैसे मन और बुद्धि उनमें स्थिर किए जा सकते हैं। अब इस श्लोक अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने दो प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, एक साकार उपासकों का, दूसरे अव्यक्त के उपासकों का, निराकार के उपासकों का। प्रश्न ये आ सकता है कि जो 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान जिन भक्तों को अपना प्रिय भक्त बताते हैं, क्या वह केवल साकार भक्त ही हैं या वह निराकार भक्त भी हैं? तो देखिए, भगवान ने मार्ग तो पहले ही बता दिया कि कौन से श्रेष्ठ हैं। भगवान ने ये पहले ही बता दिया कि श्रेष्ठ तो इनमें से साकार ही हैं, क्योंकि उन्होंने सही विधि और मार्ग का चयन किया है और उस मार्ग पर उन्होंने अपने आप को डाला है। इसलिए भगवान उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं। और यह भी कहते हैं कि भगवान बड़ी शीघ्रता से उन भक्तों का इस मृत्यु संसार से उद्धार कर देंगे। ये भगवान आश्वासन और वचन जो साकार स्वरूप के उपासक हैं उनके प्रति देते हैं, निराकार के प्रति नहीं देते। निराकार के प्रति तो भगवान ये कहते हैं उन्हें तो अपनी सफलता, योग की सफलता बड़ी कष्ट और दीर्घकाल के बाद में प्राप्त होती है। ये भगवान के वचन है, इनमें कोई संशय नहीं है। तो अब निश्चय ये करना है कि ये जो यहाँ पर भगवान जो गुण बता रहे हैं, अद्विष्टा सर्वभूतानाम, कितने गुण बताए हैं देखिए इस एक ही श्लोक में, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में। पहला, अद्विष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणी से द्वेष नहीं रखना, मित्रता रखना, मैत्र करुणा अर्थात दया रखना, 3 हो गए पहली पंक्ति में। चौथी पंक्ति में निर्ममा अर्थात ममता नहीं रखना कि ये मेरा है, इससे मैं विशेष लगाव करता हूं, ममता नहीं होना। 5वां, निरअहंकार, अहंकार नहीं कि मैं ये हूं, मैं इतने श्लोक आते हैं, मैंने इतनी भागवतम पढ़ी है, मैंने इतनी सेवा की है भगवान की, अहंकार नहीं होना। 6, सम दुख सुख, दुख और सुख में समभाव रखने वाला, शमी क्षमावान। तो 7 गुण भगवान ने पहले 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताए हैं, जो भगवान अपने भक्तों में विशेष करके चाहते हैं कि ये गुण मेरे भक्तों में होने चाहिए। तो क्या भगवान, देखिए भगवान जो अव्यक्त के उपासक हैं, भगवान कहते हैं वे भी ते भी मामेव कौन्तेय, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जब वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, तो क्या भगवान जो अव्यक्त के उपासक हैं उनमें ऐसे गुण नहीं देखते होंगे? उनमें भी भगवान यही गुण देखते होंगे। भक्त अव्यक्त का उपासक हो या साकार का उपासक हो, भगवान को तो ऐसे ही भक्त प्रिय प्रसन्न है। भगवान ने ऐसा तो कहीं लिखा नहीं इसमें कि जो भगवान ने भक्त शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो साकार भक्त हैं वे ही मेरे भक्त हैं और जो अव्यक्त के उपासक हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है। हाँ, भक्त शब्द भक्ति योगी या भक्ति योग से
पूरा पूरा जुड़ा हुआ है और उसी का एक भाग है। जबकि अव्यक्त के उपासक भक्त हो सकते हैं, निराकार के भी भक्त कहलाते हैं, परंतु वे उपासक ज्यादा कहलाते हैं, भक्त नहीं कहलाते, क्योंकि उनमें भक्ति जैसा वो नहीं होता। वे सेवा भावी ज्यादा होते हैं, उपासक होते हैं, भक्ति जैसा भाव नहीं होता उनमें। जो भक्ति एक अलग गुण है जिसमें भगवान से सतत निरंतर जुड़ा हुआ रहता है और संसार से थोड़ा सा विरक्त रहता है। इस प्रकार की भक्ति की है जो निरंतर भगवान और भगवान के भक्तों में सेवा के भाव से जुड़ा हुआ रहता है। यह भक्ति की प्रमुख विशेषता है। तो 7 गुण भगवान ने इस श्लोक में बताए। क्या भगवान ये चाहते हैं कि उनके जो अव्यक्त के उपासक हैं या भक्त हैं वे सबसे द्वेष करें? नहीं, ऐसा नहीं चाह सकते। क्या वे सबसे प्रति मैत्री के बदले में शत्रुता रखें? वो भी नहीं संभव है। करुणा के बदले कठोरता रखें? यह भी संभव नहीं है। निर्ममा तो अर्थात वे अव्यक्त के उपासक ममता रखें? यह भी संभव नहीं है। न निरंकार और न समुद्दुख और न क्षमे। तो भगवान ये समस्त गुण अपने साकार और निराकार दोनों प्रकार के भक्तों में निश्चित रूप से चाहेंगे। भगवान अव्यक्त के उपासकों का बुरा नहीं चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। भगवान ने केवल यही कहा कि जो अव्यक्त के उपासक हैं उन्हें अत्यंत क्लेश होता है, उन्हें दीर्घ समय लगता है भगवान को प्राप्त करने में, परंतु प्राप्त वे भी भगवान श्री कृष्ण को ही करते हैं। तो भगवान ये जो गुण हैं अपने दोनों प्रकार के उपासकों में देखना चाहते हैं और भगवान उन्हें दोनों को ही भक्त कहते हैं, यह भी मानना अनुचित नहीं होगा। भगवान अव्यक्त के उपासकों को भी अपना भक्त मानते हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बात निश्चित है, फिर भी बारंबार कहूंगा कि भक्त शब्द भक्ति से जुड़ा हुआ है और भक्ति एक विशेष गुण है जिसमें भक्त भगवान और भगवान के भक्तों की निरंतर सेवा में अनुरक्त रहता है, कीर्तन भजन में अनुरक्त रहता है। वह भक्ति की गुणवत्ता है, वह भक्ति के लक्षण है। तो इस प्रकार हमें भक्ति को और भक्त को हम जोड़ सकते हैं। भगवान ने भक्त शब्द प्रयोग किया है, फिर भी हम निराकार के उपासकों को इन गुणों से तटस्थ नहीं कर सकते, उनमें भी ये गुण आवश्यक हैं। तो निराकार के उपासक यह ना समझ लें कि उनमें भगवान इन गुणों की अपेक्षा नहीं करते हैं। भगवान निराकार के उपासकों में भी इन्हीं गुणों की अपेक्षा करते हैं। अद्वेष्टा शब्द भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कहा था, जब भगवान वहां पर भी अपने भक्त कैसे होने चाहिए वह बता रहे थे। उसमें भगवान कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, मत्कर्म कृन् मत्परम मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। तो निर्वैर शब्द किसी में भी वैर का भाव नहीं होना, वह निराकार को साकार के प्रति नहीं होना और साकार को निराकार के नहीं प्रति होना, वह भी एक प्रकार का वैर है, वह भी नहीं होना चाहिए। निर्वैर शब्द में ये 2 प्रकार की उपासना के प्रति जो वैर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, यह इसके लिए भी कोई स्थान नहीं है। सर्वभूत में तो निराकार भी आ गए, साकार भी आ गए और अन्य भूत प्राणी भी आ गए। तो निराकार को साकार के प्रति और साकार को निराकार के प्रति द्वेष रखने की छूट भगवान ने तो नहीं दी है, यह छूट हमारी संस्थाओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने हमें दी है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे स्वयं को हमें प्रश्न करना है। मैं तो इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने जब कह दिया है कि द्वेष ही नहीं होना चाहिए, तो मैं साकार का उपासक भक्त हूं, तब भी मैं निराकार के प्रति द्वेष तो निश्चित रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वभूत प्राणियों में निराकार भी आ जाते हैं सबके प्रति। इसी श्लोक को हम 2 और श्लोकों के साथ जोड़ करके भी देख सकते हैं। भगवान ने पहले भी इस प्रकार की हमें शिक्षा ज्ञान दिए हैं। तो 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसमें भी भगवान कहते हैं सूर्यन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि स पापेषु समबुद्धिर विशेषते। तो भगवान इसमें भी यही कहते हैं कि मित्र, उदासीन, द्वेष
इन सब के प्रति समभाव रखना चाहिए, समबुद्धि रखना चाहिए। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यही भाव यहाँ पर भी है। भले वह हमारा द्वेषी हो, पापी हो, या हमसे उसका कोई संबंध नहीं हो, हमारे ऊपर उसकी कोई कृपा या प्रेम नहीं हो, तब भी हमें उसके प्रति समबुद्धि रखनी है। और भी एक श्लोक है जिसमें भगवान इस प्रकार का भाव कहते हैं। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इहैव जितस्सर्ग येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। निर्दोष होना आवश्यक है मन को स्थिर करने के लिए। निर्दोष अर्थात जब तक हमारा किसी के प्रति वैर रहेगा तब तक हम दोषयुक्त ही रहेंगे। निर्दोष बनना है तो वैर को त्यागना ही पड़ेगा, सभी के प्रति, समस्त भूत प्राणियों के प्रति। तो यदि हमें इस सर्ग को जीतना है और भगवान को प्राप्त करना है तो हमें निर्दोष बनना होगा, क्योंकि भगवान स्वयं निर्दोष हैं। भगवान हम में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भी मुझे प्रेम पूर्वक भक्ति से मेरी भक्ति करता है, मैं भी उसके प्रति अनुरक्त रहता हूं और प्रेम का भाव रखता हूं। वह साकार रूप में रखे या निराकार रूप में रखे, मैं दोनों ही स्वीकार करता हूं। भगवान वैसे भक्ति शब्द भक्ति योग से संबंधित है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान निराकार के उपासकों की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने आप को सीमित नहीं बनाए हैं कि मैं केवल इन्हीं का हूं और बाकी सबका नहीं हूं। भगवान अपने आप को व्यापक बनाए हैं कि मैं सबका हूं और सभी मेरे हैं। संकीर्ण बुद्धि भगवान में नहीं है। संकीर्ण बुद्धि हमारी संस्थाओं, आचार्य, गुरुओं में हो सकती है। मैं उन्हें उनके ऊपर आक्षेप नहीं कह रहा हूं कि सोच और विचार की जो एक सीमित दायरा है वह हमारे भीतर हो सकता है। भगवान तो विशाल हृदय है। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सबको समान मानते हैं, सबको अपना अंश मानते हैं। वह साकार हो, निराकार हो, भूत हो, प्राणी हो, चर हो, अचर हो, सबके प्रति संभाव रखते हैं। तो इस प्रकार हम भक्तों में ये 7 गुण देखना चाहते हैं। तो भक्त यह न समझे कि केवल कंठी माला धारण करने से, तिलक लगा लेने से और धोती कुर्ता पहन लेने से भक्ति हो जाएगी और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को वे बाहरी आवरण तो प्रसन्न करेंगे, उससे कहीं ज्यादा भगवान ने इन आवरणों की, ये जो मन और बुद्धि के आवरण है, मन और बुद्धि के जो अलंकार है, भगवान को ये अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए भगवान ने इनका वर्णन किया है। भगवत गीता में भगवान ने धोती पहनने के लिए, तिलक लगाने के लिए, कंठी माला पहनने के लिए, कंठी माला को धारण करने के लिए, ये सब के ऊपर भगवान ने विशेष ध्यान जोर नहीं दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे नहीं धारण करने चाहिए। उनको धारण करने से हमें लाभ मिलता है, परंतु केवल वही धारण कर लेने से हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, ये भी संभव नहीं है। मन और बुद्धि में इस प्रकार के ये 7 प्रकार के भाव लक्षण हमें प्राप्त करने हैं। निर्दोष तभी जाकर के हम भगवान के, देखिए एक तो होता है मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, और एक है भगवान हमें अपना भक्त माने और भगवान हमें अपना प्रिय भक्त माने। हमें यदि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, इस निम्न श्रेणी से उठ करके उस श्रेणी में यदि हमें जाना है जहां पर भगवान गर्व से कहें कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, तो हमें अपने भीतर इन लक्षणों को उजागर करना होगा, विकसित करना होगा और अपने आप को इन्हीं से सुशोभित करना होगा, ताकि भगवान भी गर्व से हमें कह सकें कि ये मेरा प्रिय भक्त है। तो 7 गुण लक्षण भगवान ने इस श्लोक में बताए। अगले श्लोक में भी कुछ गुण और हैं जिनकी हम चर्चा 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।